कि जो आम आदमी पार्टी का ट्वीट और उनके एक स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि संविधान को आग लगा दें। दुर्भाग्य देखिए आप, जिनका मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठने वाला रिपब्लिक डे की परेड पर रेल भवन के सामने धरने पर बैठ जाता है, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। जिनका एक मंत्री 6 महीने से जेल में रहकर सारी फैसिलिटीज ले रहा है और वो आदमी मंत्री बना हुआ है, वो संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके 2 विधायक सजायाफ्ता विधायक, उनको वोट डालने के लिए नॉमिनेट कर दिया, ये संविधान की बात कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार होता है। हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, पंचायत जो भी संबंधित पूर्ण सरकारें होती हैं उनके निकाय पंचायत उनके अधीन आते हैं। भारत के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है, वो एनसीटी है। 1991 में कानून बना था, हमने नहीं बनाया, कांग्रेस शासन में थी। तब एनसीटी एक्ट में बड़ा क्लियर था कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लैंड लॉ ये सेंटर के पास होंगी। और केंद्र सरकार, दिल्ली की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार के अधीन होगी दिल्ली के अंदर। बाकी राज्यों में निकाय पंचायत जहां होते हैं आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के अधीन होते हैं, वहां की सरकार के अधीन होते हैं, सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। यह संविधान में अधिकार दिया हुआ है। ये कोई केजरीवाल साहब ने या उनके प्रवक्ता सौरभ जी की खैरात के रूप में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं बैठे हुए हैं। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे तो जो गलत शब्दों का इस्तेमाल माननीय उपराज्यपाल जी के लिए बार बार वो करके और अपना परिचय देते हैं संविधान की दुहाई देने वाले लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में हाई कोर्ट के आदेश में सेक्शन 3 के अंदर क्लियर है कि नॉमिनेटेड जो पार्षद एल्डरमैन हैं वो दे कैन कास्ट देयर वोट, और वो डाल भी रहे वोट वहां पर समिति जॉन्स के अंदर पहले से डाल रहे हैं। पहले मेयर के अंदर किसी ने ध्यान इसलिए दिया कि थंबिंग मेजॉरिटी के लोग आते रहे हैं, छोड़ो हमारी तो सरकार बन रही है। अब ये थंपिंग मेजॉरिटी में 151 आने के बाद भी डर रहे हैं चुनाव से। हमारे 7 सांसद हैं, 10 एल्डरमैन नॉमिनेटेड हैं। अगर वो हमारे मान के चले तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन सब, एक विधायक है, हमारी गिनती तो 121-22 बनती है, आपकी तो 151 बनती है। तो 121 वाले से 151 वाला चुनाव लड़ने से क्यों डरता है जी? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर लोगों को गुमराह करना चाहते हो? क्योंकि आपने जो टिकटें बेची थी 50 लाख 1 करोड़ में, जैसे मीडिया के सूत्र होते हैं, हमारे पास भी कुछ सूत्र हैं। केजरीवाल साहब के पास भी सूत्र आते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाने वाले हैं, तुरंत सूत्र बताते थे ना केजरीवाल साहब को। हमारे पास भी सूत्र हैं कि जिन लोगों को मनीष सिसोदिया जी, ब्रजेश पाठक जी ने टिकटें बेची थी 50 लाख से 1 करोड़, ऐसे कम से कम 50 से 55 पार्षद जीत कर आए हैं। वो कहते हैं कि तुमने टिकट दी, हम जीते, हमें 1 करोड़ रुपया हमसे लिया गया, 90 लाख लिए गए, हमारे पैसे लौटाइए, हम तब वोट कास्ट करेंगे जी, हमारा पैसा लौटाइए, हम जीत कर आए हैं जी। इसी कारण आपको ध्यान होगा डिप्टी मेयर के भी नॉमिनेशन इनको डबल ट्रिपल भरने पड़े और बड़ी मुश्किल से 2 दिन की जद्दोजहद के बाद एक का विड्रॉ कराना पड़ा था जी। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ना। तो इसीलिए आप जो बार बार ये आरोप लगाकर भाग जाने का काम करते हैं कि दूसरे के ऊपर थूक और भाग जाओ, वो पर आप तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहेगा। तो आज तक जैसे भी नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र जी 5 साल, पार्टी के उन्होंने कहा है कि दुनिया की रूलिंग पार्टी ने आज तक कभी भी हाउस को डिस्टर्ब किया है क्या? पहले दिन उन्होंने शुरुआत की, आज फिर उन्होंने शुरुआत की। अगर आपके पास 151 पूर्ण बहुमत है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कितने झूठे लोग हैं। इनका आज प्रवक्ता कहता है कि भाजपा के सांसद पार्षद दिल्ली से बाहर थे, वो आए नहीं, उनको तो पहले से ये देखो कैसे गुमराह करते हैं गरीब शरीफ लोगों को, दिल्ली वालों को, कि उनको मालूम है चुनाव कराएंगे ही नहीं हम। जिम्मेवारी के साथ में बात केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया बोले और एमसीडी के रजिस्टर में चेक करें कि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, 1 विधायक और सभी 105 पार्षदों के साइन हैं नहीं है वहां पर जी। तो ऐसा झूठ बोलकर भागने का जो इनकी प्रवृत्ति है, तो इसीलिए दिल्ली के लोग जो मेयर का इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट का काम शुरू हो, एक और भय हमें लगता है, वो भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कहीं मेयर जो बन गया
पूरी दिल्ली का आम आदमी पार्टी में, और आज विड्रॉ करने के नाम पर टू 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 कर रहे हैं। कहीं मेयर बन गया तो इक्वल मेरे खड़ा ना हो जाए, और केंद्र सरकार की दी हुई योजना पैसा निगम के माध्यम से वो कहीं मेरी बराबर ताकत ना बन जाए। इसीलिए ये उन लोगों को पकाना चाहते हैं बेचारों को, जो मेयर के कैंडिडेट हैं, कि देखो केजरीवाल के बगैर कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपनी ताकत बनाए रखने के लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को चीट करने का काम मिस्टर केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये मेरा उनसे सवाल है कि आपके माध्यम से 131 के हाउस 151 का हाउस वाला क्यों वोट डालने से डर रहा है? फिर कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने कब मना किया है? लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है। किसको मना किया? आप गए भी थे, आपने विड्रॉ भी सुप्रीम कोर्ट से की है, किसने मना किया है? आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अर्लियर डेज में जाइए केजरीवाल के में, कि मशीनों में गड़बड़ थी, मशीनों में। तो अब पार्षद आपके काबू में नहीं है, तो ये फिर भी कह सकते हैं देखो भाजपा ने पिछले चोर दरवाजे से अपना मेयर बना दिया। भाई कोई अपनी अंतरात्मा से वोट डालेगा अगर, और भाजपा का मेयर बन गया, तो इससे बड़ी एम्बेरसमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती है कि जिसकी लास्ट इलेक्शन में 57% वोट मिली, और अब एनसीडी में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी को 39% मिली, और केजरीवाल साहब को 42% वोट मिली है। केवल 42% नहीं है, 57 से 42 पे आप आ गए हैं। तो इसीलिए वो भी भय केजरीवाल साहब के अंदर है। तो इसीलिए दिल्ली के लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी मंडली कर रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और लगातार तीसरी बैठक में जिस तरह से व्यवधान उत्पन्न किए गए, बैठक को चलने नहीं दिया गया, और उसका परिणति ये हुई कि आज भी चुनाव संभव नहीं हुआ। मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर दूं। आज के इस पूरे, मेरा फ़ोन देना जरा, वो ट्वीट में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। फ़ोन तो आप क्या, अरे वो गलत ट्वीट निकाला है। उन्होंने कहा ट्वीट करके आम आदमी पार्टी ने ये एडमिट किया कि हंगामा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि कल को किसी राज्य में गवर्नर दूसरी पार्टी का प्रोटेम स्पीकर बना दे, और किसी को भी गवर्नमेंट बना दे, किसी की भी गवर्नमेंट बना दे। आज एल्डरमैन, कल एलजी, और परसों मरे हुए पार्षदों का वोट भी डलवा दे। हंगामे से बचने के लिए हम संविधान में आग लगवा दें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देश की उम्मीद बची है। यानी कि उन्होंने खुद, अब मरे हुए पार्षद का वोट डल रहा है वहाँ क्या? वहाँ पर आज तीसरी मीटिंग में वो प्रोटेम स्पीकर के प्रोटोकॉल, ये जो ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर, उसकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। आपको ध्यान होगा पहली मीटिंग में भी उन्होंने संविधान की दुहाई देकर सदन को चलने नहीं दिया, जब ये हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के ओथ को हम होने नहीं देंगे, और माइक तोड़ दिए, सारा सदन जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, और हाहाकार मच गया, और यहाँ तक कि मारपीट हुई और पूरा हाईजैक कर लिया गया। उससे अगली मीटिंग में उन्हीं नॉमिनेटेड मेंबर्स की ओथ भी हुई। साथियों, आज उन्होंने जो प्रश्न वहाँ पर उठे हैं, 2 एमएलए उनके जो मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर है हाउस के, वो कन्विक्टेड हैं, संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी। और चेयर ने जब ये फैसला दे दिया कि कन्विक्टेड मेंबर जो है वो मतदान नहीं कर सकते, और ये कानूनी स्थिति है, उसके बावजूद अवहेलना की गई उस आदेश की, और वो मतदान शुरू होने से पहले उनको सदन से बाहर जाने का आदेश हुआ, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा कि जो भी उनका रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। अभी कुछ दिन पूर्व वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और फिर वहाँ से इस डर से कि हमारी पिटीशन डिसमिस होने जा रही है, इन्होंने उसको विड्रॉ किया। आज विषय आया नॉमिनेटेड मेंबर्स की वोटिंग का, उस पर उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने यहाँ तक हंगामा किया कि जो मतदान की प्रक्रिया प्रोटेम
स्पेशल ऑफिसर ने डिसाइड की, उस पर हंगामा किया। यानी एक विषय पे हंगामा नहीं किया, लगातार हंगामा करते रहे। और जैसा आज सुबह हमने आपको बताया था कि वो भाजपा के पार्षदों को खरीदने के लिए जो शराब घोटाले में जो पैसा उनके पास आया, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए एक वोट के लिए दे रहे हैं। और स्टैंडिंग कमेटी में वोट डाली जाए, यहाँ डाली जाए, वहाँ डाली, इसकी बात कर रहे हैं। और जब भाजपा के पार्षदों ने ये सवाल पूछा कि पार्षदों को खरीदने की जो कोशिश की गई आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने और उनके लोगों ने उस पर अपना विरोध दर्ज किया, तो उस विरोध को दबाने के लिए वो तमाम तरह की बातें करते रहे। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के महापौर का चुनाव संपन्न होना चाहिए, दिल्ली के स्थायी समिति का गठन होना चाहिए। और जब से आम आदमी पार्टी आई है, पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में इस तरह का अराजकता का वातावरण। क्या इससे पहले नगर निगम के चुनाव नहीं हुए थे क्या? कई बार 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी पावर में रही, एक बार कांग्रेस भी रही, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी रही। तो हर बार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती थी। क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं दिल्ली में, उसके बावजूद दिल्ली की असेंबली खुद ही नहीं चलने देते। सत्तारूढ़ दल असेंबली ना चलने दे, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। जो लोग जिनके बहुमत में है पार्षद, वो सदन न चलने दें, ये पहली बार हो रहा है। हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, ये हंगामा कब तक करते रहेंगे आप? कब तक दिल्ली के लोगों को इस प्रकार से आपके दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा? आप कब तक इसी तरह से झूठ फरेब की राजनीति करते रहेंगे? हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं सिर्फ इतना जोड़ना जरूर चाहता हूँ, आप पिछले 2 और आज का तीनों दिन का एपिसोड देखिए। तीनों दिनों के एपिसोड में आम आदमी पार्टी के नेताओं का अलग अलग कारण है हाउस एडजर्न करवाने का, और एडमिट भी कर रहे हैं अपने ट्वीट में। उनको सबसे बड़ा भय इसी बात का है, और ये सिद्ध हो गया था जब उनके मेयर के लिए अधिकृत कैंडिडेट के अलावा भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अगले दिन उन्हीं के पार्षदों ने नॉमिनेशन फाइल किया था। उनको 2 दिन लग गए थे उसे विड्रॉ करने में, और उनको अभी लगभग 1 महीना हो गया है उनको अपने पार्षदों को यह समझाने में कि वो अपने अधिकृत कैंडिडेट के पक्ष में मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग के लिए वोट दें। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण से वो बार बार खुद ही हाउस एडजर्न करते हैं। बहाना कुछ भी है, हर बार अलग अलग बहाना है। और ये मंशा सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट और प्रेस के वक्तव्य में, चाहे वो मनीष जी हों, सौरभ हों, बाकी नेताओं से भी समझ में आनी शुरू हो गई थी कि आज का हाउस भी वही लोग एडजर्न कराएंगे। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये पार्षद और हाउस के अंदर जो हमारे नॉमिनेटेड सांसद हैं, हमारे एक विधायक हैं, उन सब ने ये तय किया है कि कल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हम एक प्रदर्शन करेंगे और केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को ये बताना चाहेंगे प्रदर्शन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आप दिल्ली को मेयर तुरंत दीजिए। इसके लिए आप बहानेबाजी और विरोध प्रदर्शन करेंगे, और उसके लिए कोई बहानेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली को उसका मेयर डिप्टी मेयर स्टैंडिंग के मेंबर मिलने चाहिए ताकि एमसीडी का काम सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सदन में हमारे लोग होने चाहिए, जिसमें चुने हुए पार्षद, एल्डरमैन, हमारे सांसद और एक विधायक, ये सभी केवल यही लोग प्रदर्शन करेंगे, वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सारे वोटर्स बिल्कुल। कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। इतिहास में बहुत काम पहली बार हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भी पहली बार हुई है। इतिहास में 80 करोड़ लोगों को भोजन भी पहली बार दिया जा रहा है। इतिहास में 14 करोड़ टॉयलेट बनाने का काम भी 7 साल में पहली बार हुआ है। नंबर 1। 370। अब मैं आना चाहता हूं, 370 भी इतिहास में पहली बार एबॉलिश की गई है। अब मैं आना चाहता हूं इस इशू के ऊपर
केजरीवाल साहब अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर बताया करते थे चुनाव से पहले, जबकि थे नहीं वो इनकम टैक्स कमिश्नर, कभी नहीं रहे जीवन के अंदर, लेकिन वो बताते थे अपने आप को मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं। वो पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल साहब के साथ सिसोदिया डिप्टी सीएम साहब, उन्होंने भी जी न्यूज को कई साल चाटा है। तो इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई करके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें कि सरकार तय करेगी वोट डालने का अधिकार, पटासीन अधिकार कौन होगा। सरकार मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी किसको वोट डालने का अधिकार है। ये पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं वो दोनों आपके माध्यम से, और तब ये बात करें। नीचे तक अच्छा सवाल किया आपने, आई एम थैंकफुल टू यू कि इसको दोबारा आपने कम से कम लोगों को बताने के लिए मुझे मौका दिया है। तो सरकार मतलब केंद्र सरकार तय करेगी, निकाय उसके अंडर आते हैं जी, किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है, वो पढ़ लेंगी वो। एक मिनट विदुर जी की बात नहीं जोड़ रहा हूँ, जो आपने बताया उसमें ऐड कर रहा हूँ कि 1997 में एमसीडी का गठन हुआ था नए एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 74th अमेंडमेंट आया था। 97 to 2002 इसी एल्डरमैन ने न जोन में वोट किया ना हाउस में वोट किया, क्योंकि एनफ वोट था। ये जो जोन में वोटिंग हुई है ये पहली बार 2017 में हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। ट्राइफरकेटेड बॉडी जब बनी 2012 में, उसके बाद वोटिंग हुई है, क्योंकि सबको लगा कि ये जो एल्डरमैन है इनका वोट डल सकता है, और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वोटर के एक ही हाउस में दो स्टेटस हो, जोन में वोट कर सकता है हाउस में नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए जब जोन में आवश्यकता पड़ी जोन में वोट हुआ है, आज हाउस में आवश्यकता हाउस में वोट हो रहा है। तो इसमें इतना बड़ा प्रश्न कहां से उठ गया। और अगर आपको लगता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का वोट नहीं होना चाहिए, तो आप आम आदमी पार्टी ने ही नॉमिनेटेड मेंबर्स का वोट जोन में करवा के और जोनल हेड बनाए, आप पूरा रिकॉर्ड उठा दे। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर का वोट हो सकता है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऑलरेडी डिसाइड है। लेकिन सुरेंद्र जी वो लोग सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जो 2016 के कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि 17 को फिर उन्होंने जोनल कमेटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो कह रहे हैं कि तो उस वक्त आपने उस समय आप चाहते तो उस समय तो मेयर के पार्टिसिपेट कर सकते। मैंने कहा ना कि उस समय सफिशिएंट हमारे पास 186 मेंबर थे, इनके पास मात्र 49 मेंबर थे। 49 मेंबर्स में इन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर के माध्यम से 10-10 मेंबर हर कॉर्पोरेशन में इन्होंने नॉमिनेट किए, 30 वोट इन्होंने एडिशनल क्रिएट किए, और उसके बाद अपने जोनल हेड बनाए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम अगर उसको कहें, क्योंकि मेजोरिटी तो हमारी थी, तो इन्होंने उस पर हाई कोर्ट का फैसला भी आया कुल मिला के, और हमने भी एग्री किया, और इससे 5 साल तक वो जोनल हेड उनके बने। तो बात ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि जब जोन में वोट होने का प्रारंभ हो गया और उसको हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी, तो वो हाउस में भी वोट कर सकता है जो जोन में वोट कर सकता है। हमारा इतना कहना। और अगली बात पूछिए। आपने कहा कि आवश्यकता इस बार है वोटिंग कराने की, तो एक तो आवश्यकता क्या है? इशू आवश्यकता नहीं है, इशू ये है क्योंकि क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो ये नंबर में भी नहीं, एक मिनट, मैं आपकी उस बहस में नहीं जाना चाहता। एक वोटिंग राइट जो है एल्डरमैन का, उसका इस्तेमाल किया जाए, और ये पीठासीन अधिकारी का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है, आपका फैसला नहीं है, ये पीठासीन अधिकारी, ये पीठासीन अधिकारी का फैसला है। तो सारी कानूनी प्रक्रिया को जानने के बाद ही लिया गया, और उनको अधिकार पार्लियामेंट के कानून ने दिया हुआ है, हाई कोर्ट का निर्णय भी है, तीसरी बार चुनाव मुलतवी हो चुका है, जाए उनका अधिकार है, तीसरी बार चुनाव मुलतवी हो गया है। सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है आम आदमी पार्टी लेकर जा रही है, 243 आर सेक्शन 3 का हवाला देते हुए आप भी ओनिका मल्होत्रा केस का आधार बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब फरवरी का महीना आ गया है और अप्रैल के अंदर फिर जो है वो चुनाव का समय है, तो किस तरह से ये तो दिल्ली के मालिक केजरीवाल साहब हैं। आपकी याददाश्त थोड़ी ताजा कर दूं, विधानसभा में उसने कहा था बड़े गर्व के साथ में, मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं मालिक हूं, और हम लोगों ने मैंडेट दिया है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केजरीवाल साहब की कि वो मेयर जल्दी देर डेवलपमेंट का काम शुरू हो। नाउ ही इज दिल्ली का मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप चाहते थे कि इस बार मेयर बने, और आपके पार्षद जो हैं वेल में भी जाके हाथ जोड़ रहे थे
आई एम सॉरी, हमारी कोई पीठासीन करनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटेड है, हमारी नहीं है। उनके कहने से क्या है, वो तो सबको अपना बता देते हैं। 2 बार एडजस्टमेंट किया है। 2 बार किया, 10 मिनट का टाइम दिया है, फिर दोबारा टाइम दिया है, कहाँ कराया? 2 बार एडजेंट किया है, 2 बार एडजेंट किया है हाउस। मौका Thank दिया है, you. 2 बार मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।